जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। जब शीत की ठंडी लहरों में श्रद्धा की उष्मा घुल जाती है, तब माघ मास का आरंभ होता है। यह वही पावन समय है जब धरती, आकाश और नदियां सब मिलकर मानव को पुण्य की ओर आमंत्रित करती है। माघ मास में किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अनेक जन्मों के दोषों को शांत कर देता है। अध्याय 9 की यह कथा हमें बताती है कि भक्ति दिखावे से नहीं, बल्कि त्याग, सहनशीलता और विश्वास से जन्म लेती है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से माघ स्नान, व्रत और दान करता है, उसके जीवन में स्वयं भगवान मार्गदर्शक बनकर आते हैं। आइए अध्याय 9 की कथा को श्रद्धा के साथ सुने और अपने जीवन में भी भक्ति, धैर्य और विश्वास का दीप प्रज्वलित करें। आप सभी भक्तों का आज की कथा में स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनिए। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया। अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मणों को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर पर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था, जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई और दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियां, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अगली कथा अगले के वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।